साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय हिंद। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियर, शाहू जी महाराज, इन सब महामानवों की विचारधारा पर आधारित हमारा ये चैनल है, जो फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा के तहत उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। आज फिर हम आपके सामने एक नए वीडियो में हाजिर हैं। आज का हमारा मुद्दा है, बाबा साहब का प्रतिनिधित्व दिया गया, क्या हमें मिला या नहीं मिला। और इस संदर्भ में मैं आज J&K के उपलक्ष्य में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1950 ऑनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे वो भी हमारे सामने रहे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की एक लंबी 22 साल जेल और उनकी स्ट्रगल के बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ वो भी हमारे सामने रहा। इनिशियली उन्होंने एक जो पार्टी लॉन्च की थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके, बाद में वही आगे चलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और आज जम्मू व कश्मीर में वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जीत कर आई है। और उसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू व कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन सब सालों में जो 1950 ऑनवर्ड्स घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में हुए, उनको अगर सामने रखें तो बाबा साहब ने जो वन मैन वन वोट वन वैल्यू कंसेप्ट हमें दिया, क्या उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर में हमें हुआ? अगर हम कायदे से एक आकलन करके देखें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद बाकी भारत में था वो यहाँ भी रहा। चाहे राजा का राज रहा हो, जो हरि सिंह के जाने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, वही स्थिति जो है यहाँ पर लोकतंत्र आने के बाद भी बहाल रही। फर्क सिर्फ इतना रहा कि तथाकथित ऊंची जाति के हिंदुओं की बजाय तथाकथित ऊंची जाति के मुस्लिम यहाँ राज करने लगे। और जितने भी SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी SC ST OBC से ही कन्वर्टेड है, उनकी हकमारी लगातार होती रही है। आज तक जितने भी MP के इलेक्शन जम्मू व कश्मीर में हुए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, एक भी OBC को कभी कोई टिकट MP का नहीं मिला। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि एक भी SC को जम्मू कश्मीर में MP का टिकट नहीं मिला। 6 मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनमें कभी भी OBC और SC से कोई नहीं गया। एक आधा मेंबर पार्लियामेंट ST का गया है, मगर कमोबेश सारे के सारे MP हो, चाहे किसी भी धर्म से गए हों, तथाकथित ऊंची जातियों से ही गए हैं। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। इसके बाद एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1950 ऑनवर्ड्स अब तक जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उनके आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानने के बाद कि OBC को महज 2 बार टिकट मिला है। एक बार उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस ने टिकट दिया था और एक बार जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा इन 75-76 सालों के पूरे एरा में जितनी बार भी असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, एक भी MLA OBC का नहीं चुना गया है। अभी भी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, इनमें जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें मुख्यतः भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और पैंथर पार्टी थे। इसके अलावा और छोटी मोटी पार्टियों और एक आधी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से OBC को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। हाँ, अपवाद के लिए ये कहा जा सकता है कि डिप्टी CM जो अभी J&K के हैं वो भी OBC से हैं, क्योंकि वो जाट बिरादरी से हैं। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर करता चलूँ, अभी हाल ही में जो कुछ इंक्लूजन कास्ट के हुए हैं बैकवर्ड क्लासेस में OBC में, उसमें जाट भी इंक्लूड किए गए हैं। अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो आप ये बात कह सकते हैं कि 1 या 2 जाट इस इलेक्शन में आगे आ पाए हैं। मगर अगर आप ओवरऑल व्यू लें तो जितनी भी इलेक्शंस आज तक हुई हैं, पहले भी जाट जीत के आते रहे हैं, मगर जाट तब OBC में नहीं आते थे। तो अब अगर जाटों को गिना जाए तो अपवाद बन सकता है, अन्यथा बाकी जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति को ना कोई टिकट मिला,
ना ही कोई जाति का एमएलए, एक भी एमएलए जीत के असेंबली में गया। अब इसके नताइज देखे क्या है, रिजल्ट क्या है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि 1928 से लेकर हमारे यहाँ हाई कोर्ट जो है वो चल रही है, और हाई कोर्ट में आज तक एक भी एससी जज नहीं बना, एक भी जज रिकमेंड नहीं किया गया। आपको पता है हाई कोर्ट के लिए ना तो कोई रिटर्न होता है, ना इंटरव्यू होता है। कोलिजियम सिस्टम में चाय के कप पे फैसले होते हैं। आजकल तो नागपुर से फैसले होते हैं, आपको पता ही है। तो नागपुर एससी को तो चुनेगा नहीं कभी भी, उनके अपने ब्राह्मण ही बेचारे कम पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो भर भर के भी ख़त्म नहीं होते। तो 1928 से लेकर आज 2026 तक एक भी एससी हाईकोर्ट जज नहीं बना। तो इसी तरह असेंबली में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। एससी को जो रिजर्वेशन 1970 ऑनवर्ड्स मिली थी, उससे 7 या 8 एससी एमएलए चुन के जाने लगे। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नतीजे में गए हुए वो एससी कभी भी एससी के फेवर में खड़े नहीं हुए। रिजर्वेशन हमेशा बर्बाद होती रही, रिजर्वेशन प्रमोशन हमारे देखते देखते खत्म हो गई। लेकिन वो जो आरक्षित सीटों से, रिजर्व कैटेगरी की सीटों से चुने हुए एमएलए थे, उन्होंने कभी भी ये जहमत नहीं की कि वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। 1954 में ही उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में बुलाकर ये रेजोल्यूशन पास कर दिया था और नेहरू जी को भेज दिया था कि तत्कालीन उसी समय से पॉलिटिकल रिजर्वेशन को इसलिए ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चुन के जाते हैं असेंबलियों में, पार्लियामेंट में, कहीं भी, वो अपने लोगों के हक की आवाज़ नहीं उठाते। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट पे किसी को टिकट देनी होती है तो वो ये इंश्योर करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, एनसी, पीडीपी, पैंथर पार्टी या और रीजनल मनुवादी पार्टियां या इवन सूडो कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर किसी को टिकट देती है रिजर्व कैटेगरी की मजबूरी में अगर उनको टिकट देनी पड़े, तो ये इंश्योर करते हैं कि सबसे कमज़ोर, सबसे नालायक, सबसे गया गुजरा व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का उनको मिलना चाहिए। यानी जो उनका पानी भरे, उनकी बात करे, उनकी बात माने और उनके इशारे पे अपनी ही कम्युनिटी के गले काट दे, ऐसे लोगों को वो टिकट देते हैं। और इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं आज तक जितने एमएलए या जितने मिनिस्टर वो जो रिजर्व कैटेगरी के एमएलए चुन के गए, उन्होंने कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के हक में आवाज़ नहीं उठाई। और अगर बहुत ज़्यादा रोष भी हुआ तब भी उन्होंने उनके हक की बात नहीं की। हमारे देखते देखते रिजर्वेशन प्रमोशन चली गई। तो साथियों, अल्टीमेटली ओबीसी के हकों पे डकैती इसीलिए पड़ रही है क्योंकि ना हिंदुओं से, ना सिखों से, ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी ओबीसी एमएलए को टिकट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती है। और यहाँ पर ये बात मैं वाजे कर दूं, मैं पॉलिटिकल पार्टियों को दोष नहीं दे रहा। 60 से 65% ओबीसी की आबादी है जे&के में, अगर सभी रिलीजन्स के ओबीसी को हम कंबाइन कर लें। मगर ये नालायक इतने डफर हैं, इतने जातिवादी हैं, इतने वर्णवादी हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, मतलब इतने रिलीजियस हैं कि ये अपने हकों की जो रक्षा है वो नहीं कर पाते हैं और अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे जुझारू नेताओं को आगे नहीं कर पाते हैं, जितवा नहीं पाते हैं जो इनके हकों को बचा पाएं। सारे भारत में ओबीसी का एक बहुत बड़ा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में देखिए, इवन यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, पंजाब में देखिए, पूरे भारत में ओबीसी उभर कर सामने आया है और उनकी अपनी रीजनल पार्टियां हैं, वो अपने दम पे अपनी सरकारें बना रहे हैं और अपने फैसले ले रहे हैं। लिहाजा अंत में मैं एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ यानी मूल निवासी बहुजनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में एकजुट आएं, भूल जाएं धर्म अपनी जगह है, वर्णों को खत्म कर दें, जातियों को मिटा दें। आइए एकजुट आएं और इस बार आने वाली जितनी भी इलेक्शन जे&के में हो, एमपी की हो, एमएलए की हो, कारपोरेशन की हो, लोकल बॉडीज़ की हो, डीडीसी की हो, कोई भी इलेक्शन हो, सब जगह हम सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजनों को जितवाएं और उन मूल निवासी बहुजनों को जितवाएं जो हमारे लोगों के हकों की रक्षा कर सके, जोर से अपने लोगों के हक में आवाज़ उठा सके और लोकतंत्र को बहाल कर सके और बाबा साहब का वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट जिंदा कर सकें। अन्यथा इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सब एकजुट आएं और इस चैनल को भी सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बाकियों को भी प्रेरित करें ताकि हम आपके पास ये सारी जानकारी लेकर बार बार आते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर साथियों, जय भीम।